इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने देखा था कि जब एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में, दिस इज द F1 जनरेशन, दीज आर द पेरेंट्स। सो F1 जनरेशन में केवल एक ही ट्रेट आता है और दूसरा ट्रेट जो होता है वो छिप जाता है, राइट। जो ट्रेट आता है, जो अपीयर होता है, उस ट्रेट को मेंडल ने डोमिनेंट कैरेक्टर कहा था, डोमिनेंट ट्रेट कहा था, और जो छिप जाता है उसको उन्होंने रिसेसिव ट्रेट कहा था। ये हमने पिछली वीडियो में जाना था। अब इसी एक्सपेरिमेंट को मेंडल ने कंटिन्यू करते हुए बेसिकली जो टॉल और टॉल उनको F1 जनरेशन में मिले थे, उन्होंने इसको क्रॉस कराया था, और जब इन्होंने इसको क्रॉस कराया था तो F2 जनरेशन में इनको सरप्राइजिंगली टॉल एंड ड्वार्फ दोनों प्लांट्स उनको मिले थे। तो यहां पर जब उनको ड्वार्फ प्लांट मिला था तो उन्होंने इसके लिए एक रूल दिया था कि वो जो रूल बना था वो रूल कहलाया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले इसको समझ लेते हैं कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से किया था। चलिए, सबसे पहले हम यहां पर एक चीज जानते हैं कि मेंडल ने ये कहा था, क्या कहा था कि मेंडल ने कहा था समथिंग इज देयर which is stable, which is stable or unchanged, stable or unchanged, passed down from parents to offspring, राइट। कुछ एक चीज ऐसी है वहां पर जो स्टेबल है, जो बिल्कुल नहीं बदलती और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है, जाती है। दैट समथिंग इज कॉल्ड फैक्टर, और मेंडल ने उस चीज का नाम दिया था फैक्टर, कि वहां पर कोई फैक्टर है जो बिना चेंज हुए, बिना बदले पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है। और इस फैक्टर को डिनोट करने के लिए फैक्टर्स वर डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स। उन्होंने इसको अल्फाबेट से किया। जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, जो डोमिनेंट ट्रेट है, उसको उन्होंने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया, और जो रिसेसिव था उसको उन्होंने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया, राइट। तो अब आते हैं हम क्रॉस पर, उन्होंने किस तरीके से इस क्रॉस को रिप्रेजेंट किया था। जो टॉल प्लांट थे उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया था कैपिटल T एंड कैपिटल T से। क्यों कैपिटल T और कैपिटल T से किया था? क्योंकि ये प्योर फॉर्म थे। क्या थे ये? प्योर ब्रीडर्स थे, राइट, होमोजाइगस, यानी कि इनमें अभी तक कोई भी हाइब्रिड नहीं हुआ था। और जब ड्वार्फ था तो इसको, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर था, तो इसको इन्होंने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया था, दैट इज स्मॉल t एंड स्मॉल t, ओके। इसके बाद यहां पर दैट इज अगेन अ प्योर ड्वार्फ। इसके बाद उन्होंने यहां से क्या बनाया, इसको गैमीट फॉर्मेशन किया, दैट इज गैमीट फॉर्मेशन। और जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो दैट यू नो कि गैमीट फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू होता है। और मियोसिस में क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो यहां पर जब ये हाफ हो जाएंगे तो दो तरह के गैमीट, दो गैमीट्स बनेंगे, द कैपिटल T एंड कैपिटल T। टाइप एक ही रहेगा, और यहां पर स्मॉल t एंड स्मॉल t। अब कोई भी दो गैमीट अगर हम फ्यूज कराते हैं, इस कैपिटल T को इस कैपिटल T से, या इस कैपिटल T को इस स्मॉल t से, इस कैपिटल T को इस स्मॉल t से इस कैपिटल T से, तो हमें किसी भी कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ एक तरह का ही जीनोटाइप हमें यहां पर मिलता है, और वो है कैपिटल T और स्मॉल t, राइट। और इसको इन्होंने कहा दैट इज F1, ओके। जैसा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने बताया था कि ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर क्या है? टॉल है, क्योंकि यहां पर कैपिटल T इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल t, राइट। अब इन्होंने इसके बीच में क्या कराया? इन्होंने सेल्फिंग कराई।
क्या कराई, सेल्फिंग, यानी कि उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन इसमें नहीं कराया, एक ही फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स थे वो उसी के स्टाइलिस्टिग्मा पर गिरने दिए थे, एंड दैट इज नोन एज सेल्फिंग। ये भी टॉल है यहां पर, दिस इज इन F1 जनरेशन। अब उन्हें F2 जनरेशन में क्या मिला, फिर से यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे गैमीट फॉर्मेशन। यहां से क्या होगा, दैट इज गैमीट फॉर्मेशन, राइट। गैमीट फॉर्मेशन जब यहां से करेंगे तो फिर से हम हाफ एंड हाफ हो जाएगा, और जब यहां से गैमीट फॉर्मेशन होगा, सो दिस कैपिटल टी वी विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द स्मॉल टी, एंड दिस अगेन हियर द कैपिटल टी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्मॉल टी। अब देखते हैं इसके हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं। तो यहां पर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप देखेंगे, दिस कैपिटल टी कैन गो विद दिस कैपिटल टी, and the genotype would be capital T and capital T, right? This capital T can go with this small t, and the combination will be capital T and small t. This small t can go with this capital T, and the combination would be capital T and small t, and this small t and this small t will come together. ओके अब हम यहां, ये हमारा क्या बना, ये चार वो जीनोटाइप मिले जो पॉसिबल जीनोटाइप्स थे। अब मेंडल ने क्या किया, इनको फिनोटाइप देखा, क्योंकि फिनोटाइप उसे दिखाई दे रहे थे। चलिए ये कैसे थे, ये टॉल, ये कैसे हुए टॉल, ये कैसे हुए टॉल, लेकिन ये कैसा हुआ ड्वार्फ। हाँ, अगर आपसे यहां एक क्वेश्चन पूछा जाए कि होमोजाइगस टॉल कितने बने, तो होमोजाइगस टॉल बना एक, दैट इज होमोजाइगस, राइट। ये जो दो टॉल बने ये कैसे बने, दीज आर हेट्रोजाइगस। क्यों है हेट्रोजाइगस, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ये हेट्रोजाइगस। यहां पे दोनों टी एक जैसे हैं तो ये होमोजाइगस है। ये क्या हुआ, दैट इज होमोजाइगस। ड्वार्फ है लेकिन कैसा है, होमोजाइगस है, राइट। तो यहां का अगर आप रेशियो देखेंगे, रेशियो क्या आता है लेट्स सी, उसके बाद हम मेंडल ने रूल क्या दिया उस पर आते हैं। तो यहां पे अगर आप इसको देखें तो रेशियो आया, सबसे पहले देखते हैं जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो अगर आप देखेंगे तो कैपिटल टी दैट इज 1, कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज 2, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी दैट इज 1। तो रेशियो वुड बी 1:2:1, राइट। दैट इज द होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस रिसेसिव। अगर हम बात करें फिर यहां पर फिनोटाइप की, फिनोटाइप रेशियो क्या आया, फिनोटाइप रेशियो इज, यू कैन सी द कितने टोल है यहां पर, दैट इज टोल। दो तरह के फिनोटाइप मिले, टोल एंड ड्वार्फ। कितने टोल हैं, टोल हैं 3 और ड्वार्फ कितने हैं 1। तो 3:1 यहां पर क्या आता है, 3:1 इज द फिनोटिपिक रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, राइट। चलिए अब यहां से मेंडल ने जो कंक्लूजन किया अपने एक्सपेरिमेंट का वो हम डिस्कस करते हैं। अपनी इस एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल ने जो कंक्लूजन दिया वो है, व्हेन अ पेयर ऑफ डिफरेंट एलील्स, रिमेंबर व्हेन अ पेयर ऑफ डिफरेंट एलील्स कम टुगेदर इन F1 जनरेशन, राइट। क्या बात कर रहे हैं कि जब ये दो डिफरेंट एलील्स, वन फ्रॉम द टॉल साइड वन फ्रॉम द ड्वार्फ साइड, व्हेन अ पेयर ऑफ डिफरेंट एलील्स, यहां की बात कर रहे हैं, when a pair of different alleles come together in F1 generation, they coexist and or remain together without mixing. This point is important, without mixing or blending. आपस में ये दोनों गैमीट साथ साथ रहते हुए भी आपस में मिक्स नहीं होते, दे सेपरेट आउट, और अलग हो जाते हैं कंप्लीटली एक दूसरे से, एंड रिमेन प्योर ड्यूरिंग
गैमीट फॉर्मेशन। देखिएगा यहां पर ये दोनों गैमीट साथ साथ आए F1 जनरेशन में, जो कि साथ साथ रहे लेकिन आपस में मिक्स नहीं हुए, और फिर से जैसे ही उनका गैमीट फॉर्मेशन हुआ वो दोनों एक दूसरे से फिर से बिल्कुल विदाउट मिक्सिंग क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, राइट। और इसीलिए इस लॉ का जो नाम रखा दैट इज लॉ ऑफ सैग्रीगेशन रखा, राइट। दीज प्योर गैमीट्स शो फिनोटाइप, और क्या करते हैं, प्योर गैमीट शो फिनोटाइप इन F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में ये अपने फिनोटाइप को फिर से शो करते हैं। देखेगा कैसे कि F1 जनरेशन में कोई भी ड्वार्फ कैरेक्टर दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन में फिर से दो स्मॉल टी मिल जाते हैं, यानी कि दो रिसेसिव गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं, वो अपने कैरेक्टर को F2 जनरेशन में शो कर देते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा सो गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है दोनों अलग अलग हैं, तो गैमीट्स क्या हैं, प्योर हैं। इसीलिए इन्होंने इसका जो सेकंड लॉ नेम है दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसका एक नाम यह भी है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, राइट। ये सो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू सो मच।